ये बात हकीकत है कि किसी का साथ होने से हमारी परेशानियों में हमें थोड़ी आसानी मिल जाती है, परंतु हमेशा किसी साथ पर निर्भर रहना हमें हर प्रकार से अपाहिज बना सकता है। इसलिए अपनी क्षमताओं पर और अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और ज़्यादातर हर चुनौतीपूर्ण कार्य को खुद करने की आदत डालें। नमस्कार प्रिय कर्क राशि के जातकों, सूर्य और केतु का संयोग जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन लेकर के आने वाला है। जो तूफान की बात, जो संघर्ष की बात जीवन में टेंशन बढ़ाएगा या फिर लाभ देगा, इसकी बात हमने कही। उसका एक बहुत मुख्य कारण है कि सूर्य और केतु का संयोग इस महीने यानी 16 सितंबर 2024 को होने जा रहा है। और मित्रों, ये संयोग एक ऐसा संयोग है जो पिछले वर्ष भी बना था और लगभग साल में एक बार बनता जरूर है। सूर्य वर्ष में एक बार ऐसा आता है जिसमें राहु या केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अब सूर्य हमारी राशि के लिए जैसे होंगे, वही बात है कि ये आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे। तो एक बहुत विस्तृत जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। ये कर्क राशि वालों पर वर्तमान में शनि के ढैया का प्रभाव है। ऐसे में सूर्य का पीड़ित होना या सूर्य का केतु के साथ में विराजमान होना, ये क्या आपके जीवन के अंदर चुनौती बढ़ा सकता है या किन चीजों पर आपको सावधानी रखनी है, ये जानकारी आज को बहुत महत्वपूर्ण आपको साबित होगी। क्योंकि मित्रों, ये 16 सितंबर से 16 अक्टूबर का जो टाइम रहेगा ना, बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म दे सकता है। और वो क्या है, चलिए इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य केतु युति का प्रभाव कर्क राशि पर, और ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ सूर्य जो प्रकाश के कारक हैं, सूर्य स्थिरता के कारक हैं, सूर्य जो भौतिकता के कारक हैं, वहीं केतु अंधकार का कारक है, आध्यात्मिकता कारक है, अस्थिरता का कारक है। दोनों ही ग्रहों की अपोजिट शक्तियां हैं, दोनों ही ग्रहों का एक अलग ही एलिमेंट अलग अलग है। जब ऐसे दो ग्रह जिनके एलिमेंट्स अलग अलग बिल्कुल दूसरे से विपरीत हो, जब वे साथ में आते हैं, तो वो वाली बात होती है मित्रों कि आपने एक बंद कमरे में दो शत्रुओं को छोड़ दिया। अब ये दो शत्रु आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, क्या करेंगे, उसका फिर क्या इम्पैक्ट उस हाउस के लिए पड़ेगा, ये तो आप थोड़ा समझ ही सकते हैं। अब कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों, वर्तमान में मैं पिछले भी आपको बताऊंगा, पिछले साल भी, पिछले वर्ष भी सूर्य केतु की युति तृतीय भाव पर बनी थी, और तृतीय भाव से पीछे द्वितीय भाव के अंदर बनी थी। इस वर्ष तृतीय भाव पर बनी है। पिछले वर्ष सूर्य और केतु का प्रभाव जो पड़ा था ना आपके ऊपर, उसके कारण से जीवन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ था। मुख्य रूप से फैमिली प्रॉब्लम हुई थी, माता के साथ में स्वास्थ्य खराब हुआ था, मदर के साथ में अनबन और नोक झोंक के साथ साथ कई प्रकार की वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी उत्पन्न हुई थी। और इसका कारण क्या होता है मित्रों, इसका कारण होता है टाइमिंग। एक ऐसी टाइमिंग में जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं या वो अपने आप करा देता है, वो एक बहुत लंबे समय तक वो परेशानियां फिर चलती रहती है। और इस समय भी मित्रों, ये जो टाइम है, इसीलिए हमें देखकर भाल करके चलना है कि इस टाइम में भी सूर्य केतु की युति तृतीय भाव पर बन रही है। तो चलिए बिना देरी के इस पे जानते हैं, एक विशेष चर्चा करते हैं। ये जो मित्रों सूर्य और केतु की महत्ता समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपकी राशि से सूर्य जो है ये धन भाव के मालिक हैं। सूर्य आपके पैसे को, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल चीजें हैं उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य पारिवारिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी वाणी का जो एक ग्रह है वो आ चुका है केतु के साथ में। दूसरी तरफ केतु की बात करें तो केतु एक रहस्यमय ग्रह है, परिवर्तन वाला ग्रह, आध्यात्मिकता का मुख्य कारक ग्रह, और ये मुख्य रूप से चीजों को स्थिर नहीं रहने देता, चीजों में बहुत ज्यादा हेर फेर बदलाव करता रहता है। यहाँ पर छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं उनका ये मुख्य कारक माना जाता है। अब ऐसे में सूर्य और केतु का जो संयोग बनेगा, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जीवन में किस प्रकार की परेशानियां ये लाता ही लाता है। ये सूर्य केतु की युति से हमें अपने आप में संघर्ष बढ़ जाता है। हम अपने आप से कहीं ना कहीं विरोधाभास अपने आप से लड़ते हैं। अब आप सोचोगे अपने आप से कैसे लड़ सकता है व्यक्ति, क्यों नहीं लड़ सकता।
अपने आप व्यक्ति अपनी कमियों से लड़ सकता है, अपनी उन चीजों से लड़ सकता है जिसके कारण से उसने खुद से नुकसान किया है। और ऐसे जीवन में कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी गलतियों से नुकसान ना करता। जीवन में ये युति मानसिक अशांति को प्रदान करती है, ये युति पारिवारिक तनाव को उत्पन्न कराती है, और ये युति वाणी और संचार में बाधा उत्पन्न कराती है। ये चीजें केवल और केवल लागू होती हैं कर्क राशि वालों पर। मैंने कहा केतु अस्थिरता का कारक है, सूर्य वाणी का कारक है। इस महीने इस टाइम 16 सितंबर के बाद आपसे ये वो चीजें बुलवा सकता है जो बहुत सारी चीजों में आपको समस्या भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन ध्यान रखना है अपनी वाणी का, अपने बोलने का। धन और परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों में कई चीजों में आप इस समय ऐसे एनरोल रहोगे जिसमें आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पैसे की सेविंग करना चाहते हैं तो इस महीने इस टाइम में कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि सेविंग यहाँ मुख्य रूप से प्रभाव आपको डालेगी। पारिवारिक कलह जरूर उत्पन्न होगा, परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वाद विवाद जरूर बढ़ेगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको उस विवाद में नहीं घुसना है। पारिवारिक विवाद के अलावा मैं आपको बताऊं, सूर्य केतु की तृतीय भाव में जो युति बनेगी तो कई सारी चीजें ऐसी हैं मित्रों कि ये आपके संचार, आपका बोलना चालना, आपका घूमना फिरना, आपके छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे प्रयास, उसमें टिपिकल परिवर्तन आ सकता है। आपके बोलने की जो कला रहेगी, बोलने का जो रहेगा, जितना भी आपको किसी व्यक्ति को समझाना है, कोई मीटिंग फिक्स करनी है, तो आप महसूस करोगे आपके बोलने में ना एक बाधा उत्पन्न हो रही है, आप कॉन्फिडेंटली चीजों को रख नहीं पा रहे। सूर्य एक तरफ कॉन्फिडेंस का भी कारक है और वाणी का तो मुख्य रूप से कारक बन ही गया है। ये जो समय रहेगा ना, मुख्य रूप से भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि आप कई सारी चीजों में भाई और बहनों से हर्ट भी हो सकते हैं। तृतीय भाव में भाई बहनों के साथ रिश्ते में तनाव और असमंजस ये जरूर पैदा करेगा, और इसका मेन कारण है कि भैया दो नेगेटिव मतलब दो इस प्रकार के ग्रह हैं, अपोजिट ग्रह हैं, तृतीय भाव पर बैठे तो भाई बहनों से तो दिक्कत करेगी ही करेगी। यहाँ पर सूर्य का मैं आपको चीज बताऊं, सूर्य है द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीय में केतु के साथ में। जैसे पैसे की बात हुई, धन की बात हुई, पारिवारिक माहौल की बात हुई, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं अस्थिरता दिखाई दे रही है। जैसे अगर सेविंग के लिए कुछ पैसा आया तो आप देखोगे कुछ चीज ऐसी घट गई कि आपको पैसा दूसरी जगह देना पड़ रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सूर्य केतु की युति जो बन रही है, इसकी दृष्टि भी आपके भाग्य पर पड़ रही है। अब भाग्य पर जब दोनों ग्रह बैठ करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है केतु भाग्य का एक कारक माना जाता है। केतु की दृष्टि भाग्य भाव पर अच्छा फल करती है। तो उतार चढ़ाव के बावजूद ये देखा जाएगा कि उतार चढ़ाव के बावजूद ये आपका कोई वो कार्य सफल करवा सकता है जो कि आपकी लगातार मेहनत के बाद में भी सफल नहीं हो रहा। जैसे कि नौकरी की प्राप्ति, जैसे किसी व्यवसाय की स्थापना करना, जैसे किसी विशेष व्यक्ति की सपोर्ट, या कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति। ये बात हकीकत है कि आपके परिवार के लोगों के मूड में अचानक परिवर्तन इस समय आएगा, और जो आपके लिए कुछ और कहते थे वो अब कुछ और कहना शुरू कर देंगे। आप इस चीज से बहुत ज्यादा चक्के हो जाओगे कि इनके अंदर ये कहां से परिवर्तन देखा जा रहा है। पर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, वो है करियर और जीवन में चुनौतियां। किस प्रकार की चुनौतियों को जन्म दे सकता है? केतु की सूर्य की जो युति है ये व्यक्ति को कंफ्यूजन में घुसा देती है। आप वो चीजें करोगे जो चीज आप सोच भी नहीं रहे, आपके साथ एक्सीडेंटली भी चीजें होती रहेंगी और आप बाद में विचार करोगे ये तो कर क्या रहा है। एक सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज क्या है कि एक मार्गदर्शन का भंग होना। सूर्य एक मार्गदर्शक वाले ग्रह हैं, केतु बिल्कुल अपोजिट है। केतु हर चीज से मुक्ति, हर चीज से छुड़ाव कराता है, जहां पे भी जिस भी चीज के साथ में। तो यहाँ आपका मार्गदर्शन भंग ना हो, आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सपोर्ट करता हो, आपको सही मार्गदर्शन देता हो, उससे आपका रिलेशन ना खराब हो जाए, इस चीज पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, चुनौतियां बढ़ सकती हैं, और इन चुनौतियों को लेकर के आपको पैसे के खर्च पर विशेष ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये गोचर किस प्रकार की नौकरी वालों को लाभ देगा। हर ग्रह गोचर, हर ग्रह योग किसी ना किसी प्रकार के करियर में जरूर सहायता प्रदान करता है। यहाँ जो ये ग्रह योग बन रहा है ये मुख्य रूप से मैं देख पा रहा हूं कि सार्वजनिक जो लोग मीडिया क्षेत्र के अंदर हैं, जो कम्युनिकेशन विभाग के अंदर हैं, जो संचार से संबंधित या मीडिया संबंधित कार्य करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं
किसी प्रकार के टूर ट्रैवलिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं, उन लोगों को ये गोचर लाभ प्रदान कर सकता है। वहीं ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जिनको ये गोचर लाभ दे सकता है, या कौन सी नौकरियों में आपको नौकरी दिलवा सकता है? तो मित्रों, सबसे पहले तो ये आपको मैं देख पा रहा हूं कि जितने भी आपके पारिवारिक मामले हैं, जितने भी आपके धन से परिवार से जुड़े हुए मामले हैं, उनमें लाभ प्रदान कर रहा है। वहीं आपको कोई कानूनी क्षेत्र, कोई कानूनी गतिविधि में आपको प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको लाभ प्रदान कर सकता है। हाँ, सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के लिए मुख्य रूप से ये गोचर अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव के अंदर सूर्य भी उत्तम फल करते हैं। और जो भी लोग सरकारी नौकरी के समय तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। नवम भाव पर दृष्टि होने से यहाँ पर जो भी लोग पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, ज्योतिष अध्यात्म से संबंधित कार्य में संलग्न है, उन लोगों को विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। बात करें उपाय की, क्या उपाय आपके लिए इस गोचर काल में सर्वश्रेष्ठ रहेगा? तो मित्रों, आपको सूर्य और केतु दोनों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना उत्तम रहेगा। केतु के लिए काले रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं, परंतु मैं यही कहूंगा कि दान करने की अपेक्षा आप गणपति जी का पाठ करें और केतु के मंत्र का, ओम केतवे नमः मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ये श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। और एक निचोड़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। निचोड़ यह है मित्रों कि सूर्य और केतु की जो युति होती है ना, इसका सबसे मेन प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल पर, उसकी कहीं ना कहीं आत्मशक्ति पर। सूर्य आध्यात्मिकता का ग्रह के साथ साथ भौतिकता का ग्रह भी इस समय दोनों कंजक्शन पावर में, पिता के साथ में मुख्य रूप से वाद विवाद का कारण बनता है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभावित करता है। ये हमारे कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमताओं को भी प्रदान करता है, यानी कि शरीर को रोगग्रस्त करने का भी कार्य करता है। इन सभी चीजों से बचाव के लिए हमें इस युति से उपाय ही सर्वश्रेष्ठ हमें रहता है। कोई महत्वपूर्ण अगर आपको डिसीजन लेना है, कोई महत्वपूर्ण निवेश करना है, मैं ये कहूंगा कि अभी जब तक सूर्य केतु कंजक्शन बनी हुई है आप मत करिएगा। आप उन चीजों को जब करिएगा जब सूर्य केतु से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, सूर्य को केतु और राहु मिलकर के ग्रहण लगाते हैं, इसी कारण से इस युति को अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र में हमें ज्यादा से ज्यादा नए कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण डिसीजन या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बन जाएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय।